Hello guys, welcome back to my channel, and today we will be solving this question, maximum score of numbers in ranges. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक एरे दे रखा है 603 लेट से, और डी दे रखा है डी। तो डी का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक रेंज दे रखी है, रेंज दे रखी है जैसे 6 से लेकर 8, फिर 0 से लेकर 2, मतलब इसमें डी को ऐड करना है, डी को ऐड करना है, ठीक है। तो 3 से लेकर 5। अब तुम्हें क्या करना है ना, इसमें से एक नंबर लेना है, इसमें से एक नंबर लेना है, इसमें से एक नंबर लेना है। लेट्स सपोज मैंने 7 लिया, 1 लिया, 4 लिया। अब क्या होगा ना, इनमें जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 4 3 आ रहा है डिफरेंस, 1 और दिस माइनस दिस भी 3 आ रहा है, ठीक है। और 1 माइनस 4 भी 3 आ रहा है, और 7 माइनस 1 6 आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें मिनिमम कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। इस चीज़ को हमको मैक्सिमाइज़ करना है, हमको ऐसे सेलेक्ट करने हैं इस यहाँ में से नंबर्स, इसमें से ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं। अभी मैंने क्या सेलेक्ट करा, 714, ठीक है। लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता था 8, यहाँ से 8 लेता मैं, यहाँ से 2 ले लेता, यहाँ से 0 ले लेता, ठीक है। यहाँ से 0 ले लेता और यहाँ से 4 ले लेता। तो मेरा डिफरेंस कितना हो जाता, इसका हो गया 8, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 4, तो 4 हो जाता है ना। इनमें से मिनिमम क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो 4 मेरा इससे तो ज़्यादा है, तो मेरा 4 हो गया आंसर, ठीक है। तो हमको ये मैक्सिमाइज़ करना है, हमको इनमें से ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं सच दैट ये चीज़ मैक्सिमाइज़ हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसमें हिंट मिल रही है कि यार डी की वैल्यू जो है ना, डी की वैल्यू 10 की पावर 9 है। तो 10 की पावर 9 है, तो मतलब एक हिंट मिल रही है कि यार शायद बाइनरी सर्च लग सकता है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, बाइनरी सर्च ऐसे लगेगा कि सपोज हम एक आंसर को मान लेते हैं कि ये हमारा आंसर पॉसिबल है क्या, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज 3 आंसर पॉसिबल है क्या, हम चेक करेंगे। तो हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या सॉर्ट कर देते हैं, 0 3 6, ठीक है। अब सॉर्ट करने का मतलब क्यों है, क्योंकि हमको क्या है 3 आंसर को चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं। अब पॉसिबल है कि नहीं हम ये चेक कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि यार अगर हम ये मेंटेन कर पा रहे हैं क्या, डिफरेंस हम ये मेंटेन कर पा रहे हैं क्या। तो इसके लिए सॉर्टिंग क्यों काम आएगी, क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का तो डिफरेंस मेंटेन हो ही जाएगा, क्योंकि इसका तो डिफरेंस ज़्यादा ही होगा, इसलिए हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम सॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पास वालों का डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं तो फार अवेज का तो मेंटेन हो ही जाएगा। तो हमको ये डिफरेंस मेंटेन करना है, ऐसे हमको चलना है अब, ठीक है। और सबकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 से लेकर 2, 3 से लेकर 5, 6 से लेकर 8। तो हम ऐसे नंबर सेलेक्ट करेंगे, इनमें भी हम मिनिमम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा डिफरेंस मेंटेन हो पाए आगे के लिए, ठीक है। तो इस 0 में से 2 को 0 में से 2 में किसको लेंगे, 0 को लेंगे, क्योंकि भाई ये डिफरेंस आराम से मेंटेन हो पाएगा आगे के लिए, ठीक है। अगर हम 2 को लेंगे तो मेंटेन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम 0 को लेंगे, ठीक है। तो 0 को ले लिया। अब हम 3 डिफरेंस मेंटेन करना है, तो 3 से लेकर 5 में हम कौन सा नंबर लें कि 3 का डिफरेंस भी मेंटेन हो जाए और हम मिनिमम वैल्यू भी लें, इनमें से मिनिमम वैल्यू भी लें। तो 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। और 6 से लेकर 8 में हमारा 3 का डिफरेंस हमको मेंटेन रखना है, तो हम कौन सा लेंगे, 6 को लेंगे। तो 6 से लेकर 8 में हमने 6 को ले लिया, 3 से लेकर 5 को हमने 5 को ले लिया, 3 को ले लिया, और 0 से लेकर 2 में हमने 0 को ले लिया। तो 3 आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 4 आंसर पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो क्या, वही सेम कि भाई ये तो हमेशा ही 0 लेंगे हम, है ना, ये तो हमेशा ही 0 लेंगे। फिर हम इसमें चेक करेंगे कि 3 से लेकर 5 में हम कौन सा नंबर लें कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारा 4 मेंटेन रहे, और पिछली वाली वैल्यू से हमारा डिफरेंस 4 मेंटेन रहे, और मिनिमम भी वैल्यू हो तो 4 ही ले लेंगे हम। अब आगे 6 से लेकर 8 में हम कौन सी वैल्यू लें सच दैट 4 डिफरेंस मेंटेन हो, प्रीवियस वैल्यू के साथ 4 डिफरेंस मेंटेन हो। प्रीवियस वैल्यू क्या है, 4 है,
और 6 से लेकर 8 में हम क्या लेंगे, 8 ले लेंगे, तो 4 भी आंसर पॉसिबल है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को चेक करेंगे। वैसे तो हम ये बाइनरी सर्च से चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, मैं तो अभी एक एक करके दिखा रहा हूँ, बट ये हम बाइनरी सर्च से करेंगे। ठीक है, कि अगर अगर छोटी वैल्यू पॉसिबल है तो और बड़ी वैल्यू चेक करो, और अगर बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो छोटी वैल्यू तो पॉसिबल होगी मतलब बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो उससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 5 है, तो 5 को हम चेक करेंगे, तो यहाँ 0 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, क्योंकि हमको 5 डिफरेंस मेंटेन करना है, और 3 से लेकर 5 में प्रीवियस वैल्यू के साथ हमारा डिफरेंस 5 ही दे पाएगा। और 6 से लेकर 8 में कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो 5 के साथ हमारा डिफरेंस 5 दे? कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब 5 आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही करना था इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमने सॉर्ट कर दिया, और ये हमारा आंसर की रेंज हो गई। ठीक है, L0 आंसर हमारा लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू D+ ये होगी। ठीक है, ये सोचना क्यों होगी, फिर हम लूप चला लेंगे कि भाई L से लेकर R में मिड वैल्यू को चेक करो कि पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल है तो और वैल्यू बड़ी देखो, नहीं है तो और फिर हम छोटी वैल्यू पे जाएंगे। और हम चेक कैसे करेंगे कि वो मिड वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, हम उस एरे में जाएंगे और पिछली वाली वैल्यू से, मतलब ये पिछली ये करंट वैल्यू, ठीक है, उससे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कि भाई उसका जो डिफरेंस है हम उनमें से कोई वैल्यू ले सकते हैं। ये एक बार चेक देखो, ये 0 0 ये क्या है, 3 और 6। ठीक है, तो इस पे गए हम, तो 3 से लेकर 5। ठीक है, अगर हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं, हमारा आंसर हम पॉसिबल लेके चल रहे हैं कि आंसर हम 4 बना सकते हैं कि नहीं, 4 बना सकते हैं कि नहीं, तो हम 3 से लेकर 5 में हम चेक करेंगे कि भाई ये पिछली वैल्यू से, करंट से प्लस x, वो इस रेंज में आ रहा है क्या। ठीक है, वो इस रेंज में आ रहा है क्या, करंट प्लस x। अगर वो इस रेंज में आ रहा है तो हम पॉसिबल है वो, नहीं तो नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे 0, और है तो हम रिटर्न कर देंगे एंड में 1। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना एक बार, ये स्टार्ट प्लस डी में की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, किसी जो भी हम वैल्यू में हैं प्लस डी, जो भी हम वैल्यू में हैं प्लस डी की रेंज में अगर ये करंट प्लस एक्स की वैल्यू है तो पॉसिबल है वो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई लेट सपोज यहाँ पे 5 होता है ना, और हम चेक कर रहे हैं कि भाई 4 डिफरेंस पॉसिबल है कि नहीं, तो इसकी रेंज क्या हो जाती है, 0 से 2, इसकी 5 से 7, इसकी 6 से 8। तो यहाँ तो 0 ले लेते, फिर यहाँ से जब हम लूप चलाते ये तो हम चेक करते कि भाई ये तो 5 है, तो ये तो बड़ा है। स्टार्ट ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन करंट प्लस एक्स, करंट क्या है 0 प्लस एक्स क्या है 4, तो ये तो बड़ा है, तो इसको क्या मतलब पॉसिबल नहीं होगा क्या, होगा ना, तो इसको 5 ले लेंगे हम सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा स्टार्ट ऑफ एक्स, स्टार्ट ऑफ आई। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है बस, और एल्स में हम 0 रिटर्न कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये हो गई n, ये हो गई log ऑफ d। ठीक है, सो n log n में हो जाएगा ये। तो सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।